हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंटेनर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज। और दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंटेनर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो लिहाज से क्लासिफाई कर लिया कंटेनर्स को शेप के लिहाज से और क्लोज़र के मेथड के लिहाज से। क्लोज़र जो होते हैं वो लाइट रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं, एयर टाइट भी हो सकते हैं, hermetically सील्ड भी हो सकते हैं। इस तरह के क्लोज़र्स के लिहाज से हम कंटेनर देखेंगे। पहला है वेल क्लोज कंटेनर, बिल्कुल इस तरह का, ये बिल्कुल वेल क्लोज दिख रहा है और हमें पता चल रहा है कि ये वेल क्लोज कंटेनर किसी भी डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगा और यही वेल क्लोज कंटेनर मेडिकेमेंट या मेडिसिन के जो कंटेंट है उसे आउटसाइड नहीं जाने देगा। तो हम कह सकते हैं कि वेल क्लोज कंटेनर टू प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम कंटामिनेशन एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मेडिकेमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। अगर इसी इंक्लोजर को मैं टाइटली सील्ड कर दूं तो वो एयर टाइट कंटेनर यानी वेल क्लोज कंटेनर पहले ही था, एयर टाइट कंटेनर बन के जमीन से बहुत ज़्यादा सील कर दिया। तो एयर टाइट कंटेनर का मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी मेडिसिन या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट एवपोरेशन के जरिए ऊपर नहीं आएगा और ऊपर का कोई एयर अंदर नहीं आएगा। एयर टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट द प्रिपरेशन और ड्रग लॉस ड्यू टू एवपोरेशन। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, अगर मेरे पास कोई कंटेनर है तो मैं इसे लाइट रेजिस्टेंट बना सकती हूँ। जिस जो कलर मैं उसे अप्लाइड करूँगी वो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा और उसी कलर का वो लाइट रेजिस्टेंट बन जाएगा। प्रोटेक्ट द ड्रग्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर है hermetically सील्ड कंटेनर। hermetically सील्ड कंटेनर ही होंगे जो कि गैसेस को या फिर एयर को भी अपने अंदर पास नहीं होने देंगे और इन्हें हमें इंजेक्शंस में, ये वो सॉल्यूशन सील्ड होंगे जिन्हें हम इंजेक्शंस में इनॉकुलेट करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एम्प्यूल है, ये ग्लास एम्प्यूल, जहाँ पे ये hermetically सील्ड दिख रहा है और ये किसी भी गैस या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अपने इनसाइड आने नहीं देता। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये एम्प्यूल की जो सील है वो फ्यून से बनी है। फ्यून मतलब मेल्टिंग, और यही सील्ड hermetically सील्ड कंटेनर कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि hermetically सील्ड कंटेनर्स आर द सील्ड कंटेनर्स दैट हैव द सील मेड बाय फ्यून एंड which does not allow the air and other gases to pass through it, and generally they are used for injections. A glass ampule sealed by fuon is the most common example of hermetically sealed container. Single dose container, these are used to supply only one dose of medicament. एग्जाम्पल है इनकी एम्प्यूल या फिर ये सिंगल डोज बियर जो कि इंजेक्शंस में डालने के लिए यूज़ होते हैं। सोल्यूशन 6 पे आते हैं मल्टी डोज कंटेनर। नाम से जाहिर है कि दिस टाइप ऑफ कंटेनर had the number of doses and it is sealed in such a way that successive withdrawal of doses can be done easily. ये एक मल्टी डोज व्याल्स हैं जिसे हम सक्सेसिव विड्रॉल ऑफ डोजेस कर सकते हैं। 7 है एरोसोल कंटेनर। एरोसोल कंटेनर्स में एरोसोल होता है और जब हम वाल्व पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एरोसोल हवा में डिस्पर्स हो जाता है। क्योंकि हम इस कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस कंटेनर को स्टिफ टफ होना चाहिए और इसको स्टेनलेस स्टील का बनाना चाहिए ताकि ये जो प्रेशर हमने दिया उसको बर्दाश्त कर सके और हवा में एरोसोल को भी डिस्पर्स कर। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक एरोसोल दिखाया गया है, एरोसोल कंटेनर है ये, और इसमें जब मैं इस वाल्व पर प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो हवा में एरोसोल डिस्पर्स हो जाता है। एरोसोल बोले तो द डिस्पर्शन ऑफ liquid or solid droplets in gas medium. Aerosol container, the containers for aerosol must be strong enough to withstand the pressure evolved at the time of use or preparation. इस एरोसोल के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कंटेनर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दिख रहे हैं। पहला ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो गैस होगी
उसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं, और जो मेडिकेमेंट और दूसरे एडिटिव्स होंगे उन्हें प्रोडक्ट कंसनट्रेट बोलते हैं। और ये वाल्व होता है और इसके ऊपर एक्चुएटर होता है, और एक्चुएटर पर से ही एरोसोल निकलता है। और यहाँ आपको एक रेड कलर का पी साइज का एक ओवल शेप्ड नज़र आ रहा है, ये इसको पी बोलते हैं, और इसका काम होता है कि ये एरोसोल को डिस्पर्स करे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रखे इस कंटेनर के अंदर। लास्ट हम पढ़ते हैं विच इज़ टेम्पर एविडेंट कंटेनर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये कंटेनर एविडेंट यानी सबूत दे रहा है, टेम्पर का यानी किसी बिहेवियर का, मतलब जो बिहेव हमने इसके साथ किया ये इसका सबूत देगा। मतलब अगर ये कंटेनर सील पैक था और मैंने इसकी सील खोल दी, जैसे कि कोका कोला बॉटल्स में होता है, तो ये एविडेंस देगा कि इसकी सील ओपन हो चुकी है। These are the closed containers and show the visible evidence if the seal was removed or broken. ऐसे टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कोका कोला बॉटल्स, पेप्सी बॉटल्स में, इसी तरह कुछ जार्स में, बॉटल्स में जिसमें लिक्विड्स होते हैं या क्रीम्स वगैरह होती हैं। ये हमने पढ़ ली क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ कंटेनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्लोजर्स एंड दे यूज